बच्चों का नहीं मिला तो कैसे माँ अपने बच्चों का सिलसिला करे। देखो आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बानिहाल से लेकर जो हमारे भाई है, जो हमारे मुसलमान भाई है, वो सड़कों पर हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। वो रात के 12:30 बजे तक बैठे थे वहाँ पे विदाउट एनी सिक्योरिटी। और आलो आलो एक कैंपेन कश्मीरी पंडित्स ने आज स्टार्ट की है। आलो का मतलब क्या होता है कि चलिए हम पुकारते हैं पूरे हिंदुस्तान के वासियों को कि आप कश्मीर आ जाइए। संदीप मावा जो कि एक कश्मीरी पंडित लीडर है, उनका कहना है कि हम 15 जून तक 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर लाएंगे। अशोका पंडिता जो कि एक्स रिलीफ कमिश्नर है, उनका कहना है कि हम वापस कश्मीर आना चाहते हैं, हम वापस कश्मीर अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हैं, हम वापस कश्मीर अपने भाइयों के साथ विदाउट सिक्योरिटी रहना चाहते हैं। एक बड़ा मैसेज हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ये कश्मीरी पंडित। इनका कहना है कि इस वक्त कश्मीर हमारी मदद की दरकार में है, कश्मीर के लोग हमारी मदद के दरकार में है, क्यों ना हम इन लोगों की मदद करें। कश्मीरी पंडित ने एक बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया है, जो कैंपेन सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म रिवाइवल के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है। कश्मीरियों की कश्मीरियत पे हर किसी को नाज था, और उसी तरह से अगर हम कश्मीरी पंडित्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पर जब कश्मीरी पंडित्स को भी यहाँ से निकाला गया तो उनका भी यही कहना था कि कश्मीरी लोग जो हमारे नेबरहुड में रहते थे वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा नाराज हुए। ये बातें हमें सुनने में मिली है, बहुत लोगों से हमने गुफ्तगू की, ये भी सुनने में मिला। आज जहां पर कश्मीरियों को इस वक्त सबसे ज्यादा टूरिज्म की जरूरत है, तो वही कश्मीरी पंडित टूरिज्म रिवाइवल के लिए पहलगाम में इस वक्त यहाँ पर पद यात्रा शुरू की है, और कहीं ना कहीं पर एक ग्रेटर मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को। हमारे साथ इस वक्त अशोक पंडिता जी हैं, जो कि एक्स रिलीफ कमिश्नर है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो आपने यहाँ पर एक रैली रखी थी, श्रद्धांजलि यात्रा रखी थी जो बाईसरन मार्टियर्स है, और उसके चलते आप टूरिज्म रिवाइवल के लिए भी यहाँ पर आगे आए हैं, क्या कहना होगा सर? देखिए, ये जो बाईसरन एपिसोड था, ये मिल्टन सी की कब्र थी, उन्होंने मिल्टन सी की कब्र खोल दी यहाँ पे। तो इससे जो हम तरक्की की राह पे चल रहे थे, वो तरक्की एकदम हॉल्ट पे आ गई। इस साल हमने देखा था कि टूरिस्ट का रिकॉर्ड टूटने वाला था, और हम बहुत सारी तरक्की करने वाले थे, लेकिन हमारे दुश्मनों ने उसी वक्त हमको छुरा घोंप दिया। तो हम कश्मीरी पंडित अब ये समझते हैं कि 35 साल के बाद हमने एक आलो का मतलब है पुकार, हमारी धरती माँ ने इस एपिसोड के बाद हमें ऐसा बनाया है कि हम अपने देश को, अपनी धरती को, अपने वतन को वापस आना चाहते हैं। हम अपने भाइयों के बगल में रहना चाहते हैं, उनके शाना बुशाना काम करना चाहते हैं। उसी संदर्भ में हम यहाँ पे आए थे, ये देखने कि ये जो इनिशियल स्टेप है हमारा उस प्रोग्राम का, आलो का, क्या उसकी रिस्पॉन्स हमें मिलेगी। और हमने देखा बानिहाल से लेकर जो हमारे भाई है, जो हमारे मुसलमान भाई है, वो सड़कों पर हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। वो रात के 12:30 बजे तक बैठे थे वहाँ पे विदाउट एनी सिक्योरिटी। और जब हम पहलगाम पहुंचे, यहाँ पे तमाम जो यहाँ के वासी है वो हमारा वेट कर रहे थे, और जब तक हम अपने बेडों में नहीं सोए तब तक वो खड़े थे वहाँ पे। मैं उन तमाम भाइयों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और मैं तमाम हिंदुस्तानियों को, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हम कश्मीरी पंडित है, वो यहाँ पर आए और यहाँ पे हर जगह पे जाए, और जो टूरिज्म को ये धक्का लगा है, या जो हमारी इकोनॉमी को ये धक्का लगा है, इसको पूरा करें, और हम कश्मीरी पंडित इधर पहली तरह फिर वापस आ जाए। आपकी क्या मैसेज रहेगी ओवरऑल जो भी हिंदुस्तान के वासी हैं? जो भी हिंदुस्तान के वासी है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि हमें कश्मीर को ऐसे अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए। इस वक्त जो हमारा कश्मीर है वो मुसीबत में है,
और हमें इनका बिल्कुल साथ देना चाहिए ताकि ये कश्मीर जो है फॉर एवर हमारे साथ रहे। कश्मीर के लोगों के लिए एक लास्ट पैगाम। कश्मीर के लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे और आगे वो ऐसे जो ये बहुत बुरा एपिसोड हुआ है जिससे लोगों के दिल टूट गए हैं, जो वहां पर लेडीज रो रही थी अपने हस्बैंडों की लाशों पे, ऐसा एपिसोड नहीं होने दे और वो बड़ी केयर करे और ये जो ओवरग्राउंड जो है लोग उनको पकड़वाए, उनको अच्छी तरह उनकी खैर खबर ले ताकि दोबारा ऐसा कोई एपिसोड रिपीट ना हो। शुक्रिया जी। आपने आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था जिसमें जो मार्टियर्स हैं बाइसन अटैक के, उनके लिए श्रद्धांजलि यात्रा भी रखी थी। क्या आपकी मैसेज है पूरे हिंदुस्तान की? हमारी मैसेज है हिंदुस्तान के लिए कि भाईचारा भी जिंदा है। तो जो हमारा भाईचारा यहाँ है, जिसकी एक मिसाल सारी दुनिया में है, वो भी जिंदा है, उसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो इसमें रखना डाल रहे हैं, जो बैड एलिमेंट्स है, उनको बाहर निकालो। चाहे वो अंदर है के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, सियासत में है, किसी मुल्क में है, उनको दफन करो, क्योंकि वो इंसानियत के दुश्मन जो भी हैं उनको बाहर निकालो, एक्सपोज करो, उनको सजा दे। क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो बाइसन अटैक हुआ उसके बाद कश्मीर के लोगों ने भी उसमें विरोध जताया, लेकिन बाहर जो आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहीं पर कुछ बच्चे जो पढ़ रहे थे उनके साथ ज्यादती हो गई, तो आपकी क्या उस पर मैसेज? देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ कि बैड एलिमेंट्स हर किसी समाज में पाए जाते हैं, हर कम्युनिटी में पाए जाते हैं, हर मुल्क में पाए जाते हैं, लेकिन उनका काम है यही कि वो अपनी सियासत, गंदी सोच चलाते हैं। लेकिन हम उस गंदी सियासत, गंदी सोच को नकारते हैं, बिल्कुल उसके खिलाफ है। तभी तो हम यहाँ जम्मू से आकर यहाँ वही भाईचारे की आवाज देते हैं कि यहाँ हम वही लोग हैं जो भाईचारे में रहते थे, मोहब्बत में रहते थे, और यहाँ वही इज्जत पाया जाएगा। लेकिन जो भी इसके दुश्मन है, उन दुश्मनों को हम खत्म नेस्त नाबूद करें। दुश्मन जो भी हैं उनको हम नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। अब सियासत बहुत हो गई, 37 साल हो गए हम इस तूफान से लड़ते हुए, लेकिन अब बस, क्योंकि अब एक और जनरेशन आ रही है। हम नहीं चाहते हैं कि वो भी इस मुसीबत को झेले, वो उसी प्यार से, उसी मोहब्बत में रहे, ताकि उनको एक पैगाम जाए कि ये एक मोहब्बत और प्यार भरा एक दुनिया है जिसमें मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं। टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज रहेगी? टूरिस्ट के लिए मैसेज है कि वो आए यहाँ, बार आए। हम आए यहाँ, हमें कोई सिक्योरिटी साथ नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि सड़कों पे लोग खड़े थे रात के 12 बजे 2 बजे, लोग इस्तेमाल के लिए फूलों की मालाएं लेकर, कोई किसी के हाथ में पानी की बोतल थी। लेकिन मोहब्बत भरे लोग हैं, इनकी मोहब्बत को मत ठुकराओ। लेकिन जो गंदी सियासत करते हैं उनको मैं फिर कहता हूं, उनको नेस्त नाबूद करो, उनको सजा दो।